जनवरी गया। जी हाँ, आपको लग नहीं रहा होगा लेकिन सच में जनवरी गया और अब फरवरी आने वाला है। 2 दिन बचे हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फरवरी रिलीज होने वाली सबसे बेस्ट मूवीज एंड सीरीज की। और बिलीव मी, इस महीने बहुत सारी बहुत बड़ी मूवीज रिलीज हो रही हैं और बहुत कम मैंने ऐसा देखा है कि एक ही महीने इतनी बड़ी इतनी सारी मूवीज रिलीज हो, लेकिन रिलीज हो रही हैं। और इसमें से कुछ मूवीज तो इतनी अच्छी है कि मैं उनके ट्रेलर का ही दीवाना हो गया और मैं मूवीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन हमारी पहली मूवी जिसके लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ उसका नाम है सोलो मियां, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जिसकी बस शादी होने वाली होती है। वो ट्रिप पे आया होता है बस शादी करने के लिए, लेकिन वहां पे उसकी पत्नी भाग जाती है, कहीं होने वाली पत्नी चली जाती है उसको छोड़ के। लेकिन वहां पे फिर उसकी नई लव स्टोरी हमें देखने को मिलती है, जिसके लिए मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। आएगी तो देख लेंगे, कैसी होगी वो भी बता देंगे। बाकी ये मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में ही थिएटर्स में रिलीज होगी। और 6 तारीख को 2 और मूवीज रिलीज हो रही है। पहली मूवी है द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 3। ये मूवी काफी अजीब मूवी है, मतलब जो इसके चैप्टर 1 के अंदर दिखाया गया, जो चैप्टर 2 के अंदर दिखाया गया, जो चैप्टर 3 के अंदर दिखाया गया, इन तीनों ही मूवीज को एक मूवी के अंदर बड़े आराम से खत्म किया जा सकता था, लेकिन इसके अंदर अननेसेसरीली मूवी को बस स्ट्रेच किया गया है, जिसकी वजह से मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 पसंद आया था। लेकिन फिर भी एक ये मुझे लगा था कि दोनों को बड़े आराम से एक ही मूवी के अंदर डाला जा सकता था, इवन इस थर्ड पार्ट को भी डाला जा सकता था। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा खासा लगा है। इस मूवी को भी मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा। देखते हैं कि आखिर इस बार क्या ये नया दिखाते हैं। और ये मूवी अभी के लिए थिएटर्स में सिर्फ इंग्लिश में रिलीज होगी, बाद में 100% OTT पे हिंदी में आएगी। चलिए के बाद चलते हैं 10 तारीख को, जिस दिन एक सीरीज का सीजन 2 रिलीज हो रहा है। नाम है इस सीरीज का द आर्टफुल डॉजर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि पहले तो उल्टे सीधे काम करता था लेकिन अब एक सर्जन बन चुका है। और इसके अंदर हमको आई थिंक 18 सेंचुरी के करीब की कहानी देखने को मिलती है। लेकिन जो इसकी पास्ट लाइफ है इसको बार वापस खींच रही है अपने अंदर की, वापस आके यार पहले जैसा काम करो। मैंने इस सीरीज को कभी देखा नहीं है और इसका सीजन 2 रिलीज हो रहा है, तो जिन लोगों ने इस सीरीज को देखा वो इस सीरीज को देख सकते हैं। 10 के बाद चलते हैं 11 तारीख को, जिस दिन क्रॉस का सीजन 2 रिलीज हो रहा है। क्रॉस का सीजन 1 ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल प्राइम वीडियोस पे, अच्छी खासी सीरीज है। सीजन 2 भी आप इसका देख सकते हैं, जो कि हिंदी में ही रिलीज होगी। 11 के बाद चलते हैं 13 तारीख को, जिस दिन एक साथ 7 बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है। और जब मैं कह रहा हूँ बड़ी मतलब बहुत बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है, जिसमें पहली है व्यूथरिंग हाइट्स, जिसका ट्रेलर देख के मैं इसके ट्रेलर का दीवाना हो गया और मुझे ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई है। मतलब इसका ट्रेलर पसंद आया और मूवी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की, जिसको अमीर घर के लोग अपने घर में ले आते हैं। ऑर्फनेज होता है, अनाथ बच्चा होता है, लेकिन ये इस घर की एक लड़की से प्यार करने लगता है। लेकिन फिर वो लड़की अपने ईगो के चक्कर में, क्योंकि उसको तो अमीर घर में जाना है, इसको ठुकरा देती है। उसके बाद इनकी लव स्टोरी में देखने को मिलती है, जहाँ पे इसके अंदर रेवेंज भी देखने को मिलेगा, ईगो भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस मूवी के जितने भी शॉट्स हैं मुझे बहुत पसंद आए। कुछ शॉट्स तो बिल्कुल वॉलपेपर की तरह लग रहे हैं और ये मूवी एक काफी जबरदस्त मूवी होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी ये अभी के लिए हिंदी में रिलीज नहीं होगी, इंग्लिश में ही रिलीज होगी थिएटर्स में, बाद में आएगी हिंदी में। और ये फैमिली के साथ भी आप नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रेलर में ही बहुत से ऐसे वैसे सीन्स हैं। बाकी अगली मूवी भी काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने अभी तक ज़ॉम्बी मूवीज देखी होंगी, एलियन मूवीज देखी होंगी, लेकिन इस मूवी की खासियत क्या है, इसके अंदर ज़ॉम्बी एलियन एक साथ है। क्योंकि इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक सीक्रेट फैसिलिटी की, एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी, जहां पे एक एलियन फंगस फैल जाता है। वो अपने आप को बढ़ाने लगता है और जितने भी वहां पे लोग हैं, चाहे एनिमल्स हो या इंसान, उनके अंदर वो फैल जाता है और उन सबको ज़ॉम्बीज बना देता है। लेकिन डिफरेंट क्या है यहाँ पे कि जितनी भी ज़ॉम्बीज हमने मूवी देख रखी है उनके अंदर ब्लड एंड वायलेंस बहुत सारा देखने को मिलता है, बट ये एक PG-13 मूवी है, ये कॉमेडी मूवी भी है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत कलरफुल तरीके से उन ज़ॉम्बीज को, उनके ब्लास्ट वाली चीजों को दिखाया गया, जो कि देखने में घिनौना नहीं लगता, उसको देखने में काफी मजा आता है। तो मैं तो इस मूवी के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। और इसी दिन एक एनिमेटेड मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है गोट, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बकरी की। वो बचपन में देखता है एक बिल्ली को बास्केटबॉल खेलते हुए और वहीं से उसके मन में था कि उसे भी बास्केटबॉल खेलना है, लेकिन वो एक छोटी सी बकरी है। अब बकरी थोड़ी ना बास्केटबॉल खेलती है, मतलब ट्रेलर देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सबको गलत साबित करना चाहता है कि भले इसका शरीर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बास्केटबॉल का चैंपियन बनेगा। ये मूवी हिंदी में रिलीज होगी, क्योंकि इसका हिंदी ट्रेलर भी आया। बाकी इसका ट्रेलर मुझे ठीक ठाक लगा है, इस मूवी को भी देख लेंगे। लेकिन इसी दिन हमारे क्रिस हेम्सवर्थ की भी एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज हो रही है, क्राइम 101, जिसके अंदर इस बार हमारे क्रिस हेम्सवर्थ बने हैं एक चोर, जो कि बहुत बड़ी चोरी करने का प्लान बना रहे हैं। वैसे तो अभी तक ही छोटी मोटी चोरी करके 101 हाईवे है, नेशनल हाईवे, वहां पे किया करते थे, लेकिन अब एक बड़ी चोरी करना चाहते हैं, जिसमें इनकी मदद करने वाली एक इंश्योरेंस एजेंट। लेकिन मार्क रफेलो हमारे हल्क इनके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको शक है इनके ऊपर, पकड़ना चाहते हैं। ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है। तो कैसे इनकी कितनी बड़ी चोरी होगी, क्या कुछ होगा, वो देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। वैसे तो जो स्टोरी है, ऐसी स्टोरी मैंने बहुत सुनी है, बहुत मूवीज के अंदर देखी है, बट यहाँ पे क्रिस हेम्सवर्थ है, बड़े बड़े एक्टर हैं,
तो हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी मूवी के अंदर हो, या मूवी का एग्जीक्यूशन काफी वेल मेड हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मूवी के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ और ये मूवी आई थिंक हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी थिएटर्स में। और अभी चीजें एंड नहीं हुई हैं, अभी खाली 4 ही मूवी कवर की है, 5वीं मूवी रिलीज हो रही है 13 तारीख को, गुड लक हैव फन, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की जो कि फ्यूचर से आता है और आके बताता है कि एक एआई है वो दुनिया के ऊपर कब्जा करने वाला है और यही समय है कि हम इसको रोकें। और इसके अंदर विजुअल काफी अच्छे देखने को मिलता है और स्टोरी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी और मैं इस मूवी के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दिन में मैं इतनी मूवीज देख पाऊंगा। लेकिन इसी दिन एक और मूवी रिलीज हो रही है जो कि एक इंडियन मूवी है ओ रोमियो करके। इसके अंदर हमको शाहिद कपूर देखने को मिलता है। इसका ट्रेलर मुझे अच्छा खासा लगा, खाली वो जो बुढ़िया गाली दे रही है वही मुझे नहीं पसंद, क्योंकि इस बुढ़िया को मैंने आज तक कभी गाली देते हुए देखा नहीं है। बाकी तो सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। और हाँ, इसको भी मुझे नहीं लगता फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्योंकि ट्रेलर में ही बहुत सारे ऐसे वैसे चीजें देखने को मिल रही है। वैसे गालियां तो सुनने को मिल रही है, तो फैमिली के साथ तो वैसे भी नहीं देख सकते। और 13 तारीख को जो आखिरी मूवी रिलीज हो रही है, पता नहीं रिलीज हो भी रही है कि नहीं, क्योंकि अभी तक कोई ट्रेलर नहीं आया। मैं बात कर रहा हूँ स्वयंभू मूवी की, जो कि सिद्धार्थ की मूवी है। काफी बड़ी मूवी ये होने वाली है। मैंने बहुत समय पहले इसके बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे रिलीज डेट तो यही दिखा रहा है, बुक माई शो पे भी दिखा रहा है, हर जगह यही दिखा रहा है, लेकिन अभी तक एक भी टीजर ट्रेलर कुछ नहीं आया। तो क्या ये लोग सच में इसके बारे में सीरियस हैं, या मुझे तो लग रहा है कि ये मूवी पोस्टपोन्ड होगी। 13 के बाद चलते हैं 18 तारीख को, जिस दिन एक सीरीज रिलीज हो रही है, काफी हॉट सीरीज, काफी गर्मा गर्म सीरीज रिलीज हो रही है 56 डेज, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की एक लड़के की। सुपरमार्केट के अंदर मिलते हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर इनका वो सब शुरू हो जाता है, जो भी एडल्ट वाली चीजें होती हैं। ट्रेलर के अंदर काफी ऐसी चीजें दिख रही हैं। तो मूवी के अंदर, सीरीज के अंदर तो 100% ओपनली ये सब दिखाएंगे। तो फैमिली के साथ इसको नहीं देख सकते। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 56 डेज जैसे ही कंप्लीट होते हैं, एक डेड बॉडी मिलती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगती है। अब इन दोनों का क्या कनेक्शन उस डेड बॉडी से, वो इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज होगी। 18 के बाद चलते हैं 19 तारीख को, जिस दिन एक बड़ी सीरीज रिलीज हो रही है, द नाइट एजेंट सीजन 3। सीजन 1 अच्छा था, काफी अच्छा था। सीजन 2 अच्छा खासा था, लेकिन सीजन 3 मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा जाएगा, क्योंकि थ्रेट काफी बड़ा है, स्टेक्स काफी बड़े हैं, न्यूक्लियर वॉर भी इसके अंदर उसके होने के आसार दिखा रहे हैं। और ये सीरीज हिंदी में भी रिलीज होगी। 19 के बाद चलते हैं 20 तारीख को, जिस दिन अगेन काफी बड़ी मूवीज रिलीज हो रही है। पहली मूवी तो है साइको किलर, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की, जिसको आपने इससे पहले बारबेरियन मूवी के अंदर देखा होगा। इसके आंखों के सामने इसके पति को मार दिया जाता है, जो कि पुलिस में होता है, और ये खुद पुलिस वाली होती है, और ये उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती, उसको पकड़ नहीं पाती, और इसके जीवन का ये मकसद है कि ये उसको पकड़ेगी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये एक हॉरर मूवी, एक बॉडी हॉरर मूवी है, और ये सारी चीजें कैसे भूत से कनेक्ट होंगी मुझे नहीं पता। लेकिन ट्रेलर के अंदर जो भी विजुअल्स दिखाए गए हैं काफी इंटरेस्टिंग और काफी वो हुक करने वाले हैं। तुरंत मुझे उन्होंने हुक कर लिया, और मैं इस मूवी के लिए भी काफी एक्साइटेड हूँ। इनिशियली सिर्फ इंग्लिश में आएगी, बाद में 100% हिंदी में आएगी। और इसी दिन जो दूसरी मूवी रिलीज हो रही है वो है द ड्रेडफुल। अगर आपको सोफिया टर्नर पसंद है, या अगर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर पसंद है, तो आपको इस मूवी को भी देखना चाहिए। या पहले मैं देखूंगा, फिर बताऊंगा कि ये है कैसी, फिर डिसाइड करेंगे देखना है कि नहीं। कहानी में इसके अंदर देखने को मिलती है सोफिया टर्नर की, जो कि अपनी फैमिली के साथ, माँ के साथ आराम से रह रही होती है। लेकिन एक दिन इनके पास से एक आदमी वापस आता है, लेकिन उसके वापस आते ही इनके आसपास बहुत अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। मतलब कि ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी भी है, जिसमें अभी तक ट्रेलर देख के मूवी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, बट थोड़ा डाउट भी है कहीं ये मूवी बेकार मूवी ना हो। तो देखने के बाद ही पता लगेगा। और इस दिन जो आखिरी मूवी रिलीज हो रही है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, और मैं इस मूवी को भी देखना चाहता हूँ, जिस मूवी का नाम है हाउ टू मेक अ किलिंग, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़ी फैमिली के अंदर पैदा होता है। मतलब कि इसकी माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो वो बहुत पैसे वाली होती है, $26 बिलियन की उनकी संपत्ति होती है। लेकिन जैसे ही पेट में आता है और घर वालों को पता लगता है, वो इसको बेदखल कर देता है, मतलब कि अपनी बेटी को बेदखल कर देता है, और ये इंसान गरीबी का जीवन जी रहा है। लेकिन अब ये बड़ा हो गया और इसका मानना है कि ये अमीरी का जीवन जिएगा, चाहे उसके लिए इसके जितने भी रिश्तेदार हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर हिस्सेदार बन के बैठे हैं, उनको मारना ही पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी हड़प के रहेगा। तो क्या होगा आगे, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे मूवी लग रही है। वैसे ये भी इनिशियली इंग्लिश में रिलीज होगी, लेकिन बाद में 100% हिंदी में आएगी। इसके बाद चलते हैं 23 तारीख को, जिसमें पैराडाइज नाम की एक सीरीज रिलीज हो रही है, जिसका सीजन 2 रिलीज हो रहा है। सीजन 1 काफी अच्छा था, और सीजन 2 के अंदर जो सीजन 1 के बाद चीजें हुई थी उसको देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, और ये सीरीज मुझे काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। तो इसके बाद चलते हैं 25 तारीख को, जिस दिन काफी इंटरेस्टिंग, काफी बड़ी मूवी रिलीज हो रही है। हमारी प्रियंका चोपड़ा की मूवी रिलीज हो रही है, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है प्रियंका चोपड़ा की, जो कि पायरेट्स के साथ काम करती थी, लेकिन अब उनका काम छोड़ चुकी है, अपना परिवार बसा चुकी है एक आइलैंड के ऊपर, जहाँ पे वो आराम से रह रही है। लेकिन वो जो पायरेट था जिसके अंडर ये काम करती थी, इनका बॉस, वो आ गया आइलैंड पे, जो इनसे कुछ चाहता है उसके लिए, चाहे इनकी फैमिली को मारना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा आगे, कैसे प्रियंका चोपड़ा सबको बचाएंगे और क्या है उनका पास, सब आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये एंटरटेनमेंट पैक्ड एक्शन मूवी लग रही है। जो एक्सपेक्टेशन इस मूवी से मेरी है वो यही है कि ये एक एक्शन मूवी होगी, जो कि एक अच्छी खासी मूवी होगी। अभी ट्रेलर देख के तो अच्छी खासी लग रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा ट्रेलर बहुत माइंड ब्लोइंग था, लेकिन फिर भी मैं इसके लिए भी एक्साइटेड हूँ, और ये हिंदी में और मल्टीपल लैंग्वेजेस में आएगी। 25 के बाद चलते हैं 27 तारीख को, जिस दिन अगेन बड़ी मूवीज रिलीज
रिलीज हो रही है, जिसमें पहली है स्क्रीम 7। स्क्रीम के अभी तक मल्टीपल पार्ट्स आए हैं, वही सेम स्टोरी, एक मास्क वाला इंसान आएगा और वो फोन करके धमकी देगा, लोगों को मारेगा। इस मूवी के अंदर वही हो रहा है, कैसे हमारी हीरोइन क्या कुछ करती है वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस दिन जो दूसरी मूवी रिलीज हो रही है वो है ड्रीम, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की जो कि काफी बड़ी कंपनी की मालकिन होती है, लेकिन ये एक मैक्सिकन लड़के से प्यार करने लगती है। अब यहाँ पे ट्रेलर देख के तो मुझे लग रहा है कि वो लड़का इससे उम्र में काफी छोटा, आई थिंक 19-20 साल का होगा और ये 30-35 साल की है। और जिस तरीके के इरोटिक सीन्स उसके अंदर दिखाए गए हैं, हॉट सीन्स दिखाए गए, उससे तो ये मूवी काफी गर्मा गर्म लग रही है और एडल्ट ऑडियंस को ये मूवी पसंद आएगी। और ये इनिशियली सिर्फ इंग्लिश में रिलीज होगी और आई थिंक ये इंडिया में रिलीज भी नहीं हो रही, बाद में डायरेक्टली आपको सीधे OTT पर ही देखने को मिलेगी 1 महीने के अंदर, मतलब फरवरी एंड होते होते ये OTT पर डायरेक्टली आ जाएगी। और 27 तारीख को जो आखिरी तगड़ा धमाका हो रहा है वो सच में काफी तगड़ा, और मैं इसका वेट बहुत समय से कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ मोनार्च लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 2 सीरीज की, जो कि अपर ड्यू प्लस पे रिलीज होने वाली है। सीजन 1 काफी अच्छा था, थोड़ी बहुत उसके अंदर कमियां थी, लेकिन ओवरऑल सीरीज काफी जबरदस्त थी। एंडिंग में जो चीजें हुई थी वो तो और कमाल की थी, और उसके बाद में सीजन 2 देखना चाहता था और फाइनली सीजन 2 आ रहा है। वैसे यहाँ पे डाउट है बहुत बड़ा, सीजन 1 तो हिंदी में रिलीज हुआ था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सीजन 2 को ये हिंदी में रिलीज करेंगे, क्योंकि हाईजैक का सीजन 1 हिंदी में उसको रिलीज किया गया था, मतलब बाद में रिलीज किया गया था। लेकिन यहाँ पे हाईजैक का सीजन 2 अब हिंदी में अवेलेबल नहीं है, उसको इंग्लिश में रिलीज किया गया है। तो हो सकता है मोनार्च लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर को हम लोगों को इंग्लिश में ही देखना पड़े, लेकिन मैं उसके लिए भी कंफर्टेबल हूँ, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन मैं यही होप करूंगा हिंदी में ही रिलीज करें या मल्टीपल और लैंग्वेज में भी रिलीज कर दें। और आपको बताइए कि आप इन सब में से किसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।